फर्स्ट हम लोगों का सेट ए का जो एसक्यूएल का क्वेश्चन है उसमें क्या था, एक टेबल है एसक्यूएल के अंदर, उसको हम लोगों को पाइथन के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एसक्यूएल खोल लिया है, ये मेरा पासवर्ड एंटर किया, डन। तो सबसे पहले हम लोग को डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस एक्स 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 और सेमीकोलन, मेक श्योर स्पेलिंग सब करेक्ट रहे, नहीं तो कहीं कहीं बार 10-10 मिनट तक अटका हूँ मैं पर्सनली, ओके। फिर आया, फिर देखो, फिर यूज़ करना है, हाँ, यूज़ एक्स एक्स एक्स। कोई कोई लोग, मतलब मैं भी पहले ये करता था, डायरेक्ट क्रिएट टेबल पे आ जाता था बिना यूज़ किए, तो वो एरर दिखाता रहता था, नो डेटाबेस सिलेक्टेड ऐसे करके, ठीक है। तो ये यूज़ करना है। तो उसके बाद क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम सपोज हे और इसके अंदर हम लोगों को अपना रो का नाम स्पेस उसका टाइप कॉमा ऐसे रो का नाम स्पेस टाइप, ठीक है, ऐसे करना है। तो हम लोग नॉर्मल रोल नंबर और वही लेता है, ठीक है, रोल नंबर नेम। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे दूंगा ना रोल नंबर, तो ये गलत होगा, क्योंकि बोला ना मैंने स्पेस के बाद उसका टाइप आएगा, तो ये समझेगा कि ये उसका टाइप है, जो कि नहीं है, तो वो सिंटेक्स एरर आएगा। इसकी जगह पे हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर, और इसका टाइप हुआ INT, कॉमा नेक्स्ट हम लोग का रो है नेम, नेम का क्या टाइप है, वार्चार, ठीक है। और वार्चार का लिमिट है 30। अगर हम लोग यहाँ पे 4 यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज लिमिट रीच नहीं किया तो वो उसको लिमिट को पूरा करने के लिए उसमें एम्प्टी स्पेसेस ऐड कर देगा, यानी कि स्पेस सपोज 20 था तो उसमें वो 10 स्पेस ऐड कर देगा ताकि वो लिमिट पूरा हो जाए, ठीक है। तुम लोग इतना ही करेगा। तो क्रिएट टेबल कॉलम, ये हम लोग का हो गया टेबल क्रिएट। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डालेगा, उसके लिए इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज़ और ब्रैकेट के अंदर एंट्रीज लिखना है। सपोज पहले क्या है, रोल नंबर INT 1 कोमा और नाम वार्ड चार्ज या फिर चार्ज हम लोग यूज़ करेगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा। ये हो गया, और इसको ऐड कर देंगे हम लोग, ओ सॉरी, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज नहीं, तो वहाँ पे टेबल का नाम होता है, क्वेश्चन टेबल का क्या नाम था तो एंटर हो गया। और इसके बाद ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अप एरो की दबा रहा हूँ। अप एरो की से हम लोग जो पहले जो एंटर करता है ना वो रिपीट हो जाता है, जैसे ये ऐसे, ठीक है। तो एंटर इनटू हे वैल्यूज सेकंड, और ये हो गया सेकंड। अब लास्ट एक और ऐड कर लेता हूँ, डन। तो ये हम लोग का हो गया है प्रोग्राम। एक बार ऐसे डिस्प्ले करा के दिखा लेता हूँ, तुम लोग भी मेक श्योर कर लेना अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये आ गया, ठीक है, ये करेक्ट है। तो अब इसको हम लोग को पाइथन में खोलना है, पाइथन कहाँ गया, तो वहाँ पे आइडियली या फिर पाइथन डायरेक्ट कोई भी यूज़ कर लो, मैं ये यूज़ करता हूँ, प्रोफेशनल फीलिंग आता है। तो पहले तो इम्पोर्ट मॉड्यूल कराना है, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, तो ये सिर्फ मॉड्यूल है। इसके बाद ब्लॉक्स, यानी कि ये या फिर सेमीकोलन कुछ नहीं डालना, ठीक है, डायरेक्ट एंटर करो, ये हो गया। लेकिन मैं क्या करूँगा ताकि मतलब आगे इजी हो, तो उसके लिए मैं इसको दूसरे वेरिएबल में डालूंगा, यानी कि इंपोर्ट करूँगा मैं MySQL को एज, सपोज सिंपल लगता है ना, ताकि तुम लोग को याद हो, एज माइकॉन, ठीक है, सेमीकोलन कुछ नहीं। तो हम लोगों को ये करने से क्या होगा, शॉर्टकट हो जाता है काइंड ऑफ। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्ट करना है। फिर कनेक्ट करने के लिए
हो जाएगा, कॉन ही रख देता हूँ मैं, ठीक है, कॉन इक्वल टू माई कॉन डॉट कनेक्ट। तो अगर मैं ये यूज़ कर रहा होता, मतलब ये नहीं डाला होता मैंने एज माई कॉन, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता, माई एच पी एल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो इस पूरे की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट करा दिया, ठीक है। और ब्रैकेट में कुछ डिटेल्स, जैसे कि होस्ट, होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट लिखना, नॉट लोकल। फिर उसके बाद क्या आता है, यूज़र, यूज़र दो टाइप का होता है, एक होता है रूट, एक होता है नॉन रूट। हम लोग का नॉन रूट है, और सॉरी हम लोग का रूट है। और उसके बाद आया अपना पासवर्ड। पासवर्ड हमारे स्कूल में GGSS था, आई सपोज। तो मेरा पासवर्ड है टी सीरीज। और उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस का क्या नाम था मेरे, क्या नाम था, हाँ एक्स एक्स एक्स। तो एक्स 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 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कुछ गलती तो नहीं है, कॉन इक्वल टू ओके, दिस इज ऑल राइट। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक कर्सर बनाना है, ठीक है। तो कर्सर के लिए CUR यूज़ कर लेता हूँ मैं, कर्सर CUR इक्वल्स टू कॉन डॉट इसका, ठीक है, डॉट कर्सर, डन, ठीक है। अब ये कर्सर बन गया है। और फिर अभी हम लोगों को जो करना है, जो हमारा एक्शन है वो करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कर्सर है, कर्सर के अंदर हमेशा एग्जीक्यूशन होता है, CUR डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट व्हाट, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक फैच ऑल नाम का फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो इसमें जो भी आंसर आता है उसको सबको एक साथ दिखाने के काम आता है, मतलब वो उसके अंदर ऐड कर देता है। तो एक वेरिएबल लेके, एक और नया, सपोज वेरिएबल का नाम है कोई भी एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू ओ शिट। तो इसको भी एक वेरिएबल के अंदर लेना था, नहीं लिया, नेवर माइंड। तो एक्स इक्वल टू CUR डॉट एग्जीक्यूट डॉट फेच ऑल, वेट अ सेकेंड। सो या, तो इसमें हम लोग ऐसे एक्स इक्वल टू लेने का ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग को फेच ऑल करने से भी हो जाता। जैसे एक्स क्या था, हाँ एक्स इक्वल टू हम लोग का कर्सर का क्या नाम है, CUR है ना, CUR डॉट फेच ऑल। तो ये इसके अंदर जो पूरा हम लोग का डाटा है वो एक्स के अंदर स्टोर हो गया। तो इसको हम प्रिंट कराने के लिए लूप चलाता है, फॉर आई इन एक्स, एक्स के अंदर, मतलब पूरा एक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक दे दिया, टैब प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, आई प्रिंट कराना है, ओके। तो वी आर डन, ये हम लोग का आ गया, ठीक है, दैट्स इट। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था। अब नेक्स्ट देख के आता हूँ मैं एक बार। एक चीज़, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था वो उसका था सेक्शन सेक्शन सेट बी का था, ठीक है। और जो हमारा सेट ए और सी का जो क्वेश्चन है, सेट ए में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए में दिया हुआ है टू क्रिएट अ टेबल इन माई एसक्यूएल यूजिंग पाइथन इंटरफेस, और अपना सी में दिया है टू इंसर्ट एनी फाइल रिकॉर्ड्स इन एन एम्प्लॉय टेबल। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसका मैं एक ही साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब एक ही क्वेश्चन है, वो लोग ऑलमोस्ट बस उनका नाम अलग है, ठीक है। सो लेट मी गेट माई थिंग्स रेडी फॉर सेट ए एंड सी का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, तो मैं इसी के साथ ही वो कर रहा हूँ क्रिएट। तो मैंने इन सबको काइंड ऑफ इरेज करने के लिए बैकवर्ड स्लैश सी डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, ये मतलब
रैम से क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेक्शन ए में क्या है, टू क्रिएट टेबल इन माई एसक्यूएल यूजिंग पाइथन इंटरफेस। तो उसके लिए हम लोग को कोई डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाटा हम लोग सेम ही लेता है एक्स एक्स एक्स, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हम लोग को क्योंकि पूरा करना होगा तो फिर मैं वो भी कर ही लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस कौन कौन सा होगा, सपोज ए, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से हम लोग का पाइथन का प्रोग्राम शुरू होता है। तो वही फिर से माई इंपोर्ट कराना है, मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा के रखा है, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज माई कन हो गया। फिर कर्सर बनाना है, वही कौन और मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना है, बस इसमें क्या था, डेटाबेस अलग था। आई होप तुम लोगों को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। डेटाबेस क्या था, ए, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद अपना कर्सर बनाना है, ठीक है। कर्सर बना लिया वापस से, और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन क्या था यार, मैं क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ बार बार। टू क्रिएट अ टेबल, तो क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, क्रिएट टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, सपोज कुछ भी, क्रिएट टेबल क्या नाम दो टेबल का, सपोज एम्प्लॉय देता हूँ, एम्प्लॉय। अब ब्रैकेट में जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ऐसे ऐसे करना है, रोल नंबर आईडी ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ई आई डी, सपोज ई आई डी, और इसका क्या है, आई डी टाइप है। और उसके बाद ऑफ कोर्स नेम, और नेम किस टाइप का है, वर्चर। तो वर्चर कितना हो गया, 30 मान लो, ठीक है। ये हो गया, लेट्स गो है कहाँ था, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई आई डी आई एन टी नेम वर्चर। सही तो यार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सिंपल एरर था। मैंने क्या किया था यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था इसको मैंने क्लोज नहीं किया था, ओके। तो नॉट बिग इशू, तो बस इसको करते हैं क्लोज। सी आर डॉट एग्जीक्यूट, ये हाँ इट्स डन। और उसके बाद क्या था एक्चुअली, ये हाँ, ये सेट ए का क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। मतलब अगर सर बोले कि सिर्फ क्रिएट करना है तो फिर यही है, और अगर उसमें डाटा ऐड करना है तो वो आगे का भी होगा, लेकिन आई सपोज यहाँ तक ही हो जाना चाहिए, ठीक है। और अब ये सेट सी का प्रोग्राम है, टू इंसर्ट एनी 5 रिकॉर्ड्स इन टेबल एम्प्लॉय। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार स्टेटमेंट क्या होगा, वो इंसर्ट इनटू वाला होगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू, टेबल का क्या नाम है, टेबल का क्या नाम था, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वैल्यूज स्पेलिंग सब ठीक है। फर्स्ट होगा 1 कॉमा, वही सब दे देता हूँ। ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ओके। डबल इन्वर्टेड क्लोज, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। देखो फिर से शायद वही सब गलती हुआ है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1 कॉमा अभिमन्यु सिंह, उसके बाद ये बंद हुआ, फिर ये बंद हुआ, फिर ये बंद हुआ, डैम आई नीड टू पॉज अगेन। सब सही लग रहा है, ओके गाइस। आफ्टर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो मतलब मैंने ये चैप्टर इतना डीपली नहीं पढ़ा था, मेरे को लगा था कि सब एसक्यूएल कमांड सेम ही है,
लेकिन फिर मैंने देखा कि ये ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो पूरा का पूरा फिर से किया। यहाँ पे मैंने पहले सारा टेबल हटा दिया इस डाटाबेस में से। तो लेट्स फोकस इनटू दिस। तो यहाँ पे मैंने वही इंपोर्ट किया, फिर कनेक्ट किया, फिर कर्सर बनाया, फिर क्रिएट टेबल किया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दो तरीका है यहाँ, ये जो बुक में दिया हुआ है। एक तो b1 इक्वल टू इंसर्ट, मतलब हम लोग एक वेरिएबल लेगा जिसमें एग्जीक्यूट कमांड एक तरफ रख लेगा, ठीक है। सो b1 इक्वल टू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उसका फील्ड का नाम भी देना पड़ेगा, मतलब रोज का। तो रोज में क्या क्या था, ईआईडी और नेम। तो ईआईडी कॉमा नेम ये हम लोगों ने एज अ टपल एम्प्लॉय के बाद में लिख दिया। एम्प्लॉय के बाद, वैल्यूज़ के बाद नहीं, एम्प्लॉय के बाद, उसके बाद वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर ब्रैकेट आया। ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या डालेगा कि किस फॉर्मेट में है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स अगर है यानी कि आईएनटी फॉर्मेट में है, फिर कॉमा, तो ये ईआईडी के लिए तो हो गया आईएनटी फॉर्मेट, और ये नेम जो है इसके लिए, क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेटर है तो इसमें हम लोग को ये लगाना पड़ेगा ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और फिर उसके बाद ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया था इसको बंद किया डॉट फॉर्मेट, कि ये इसका फॉर्मेट था। और अब फॉर्मेट के बाद हम लोगों का ये टपल के अंदर जो डाटा ऐड करना है ये करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर cur.execute। तो मैंने क्या किया, मैंने इससे अच्छा एक दूसरा तरीका मिला मेरे को, मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, रॉन्ग हो गया था, नो वरीज। मैंने फिर से ट्राई किया। तो b1 इक्वल टू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय फील्ड नेम, ये तो यही लिखना है। और फिर वैल्यूज़ के अंदर लिख के छोड़ देना ब्रैकेट ऑफ मॉड्यूलस एस कॉमा मॉड्यूलस एस, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ देना। और फिर यहाँ पे लिखना एस इक्वल टू टपल के अंदर 2 कॉमा ये जो हम लोग का डाटा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये हम लोग का जो मॉड्यूलस एस है ना, इसके अंदर इसका वैल्यूज़ ऐसे सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो फिर ऐसे एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसको एग्जीक्यूट किया cur.execute b1 कॉमा एस, पहले ये फिर ये, ठीक है, b1 कॉमा एस, इससे ये हो गया। उसके बाद कमिट किया। कमिट से क्या होता है, हम लोग का जो हम लोगों ने ये सब किया है वर्क यहाँ पे, वो सेव हो जाता है फाइल में, ठीक है। रुको कॉल आ रहा है। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग का ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। एक बार इसको एसक्यूएल में डाल के देखते हैं। उससे पहले एक बार क्लोज कर देता हूँ इसको फटाफट से। क्या था, कॉन ना, कॉन डॉट क्लोज, क्लोज हो गया। तो लेट्स सी हियर। तो यूज़ कौन सा था, ए वही तो ऑलरेडी हो ही रहा था। लेट बी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का क्या नाम था, एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय। ये देखो हो गया, ठीक है, डन। नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बाय, गुड नाइट।